हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हम लोग अपने सर्कुलर मोशन की सीरीज में 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो महफिल है दैट इज गोइंग टू बी ऑन लेक्चर नंबर 3, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ हद तक हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात कर चुके थे पहले लेक्चर में जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे, बट आज की जो महफिल है कि बहुत ज़्यादा लिंक है टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पासवर्ड्स जिनमें क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर की बेस पे चल रहे होते हैं, तो हम उनसे बात का आगाज करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले जो हम लोग बात करेंगे वो होगी हमारे पास थोड़ी पुरानी ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के वक्त की। इसमें हम बात करेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी की। जिसमें हम बात करेंगे सर जो हमारी स्पीड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर, जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जाते रहें चेंज नहीं होती, बट इफ वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी तो वेलोसिटी वाज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। हम अपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में पॉजिटिव लेते थे, ऊपर जाने को राइट जाने को पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट और नीचे जाने को नेगेटिव लिया करते थे। तो ये जो वेलोसिटी थी ये चेंज होती रहती थी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। वेराज जो स्पीड थी वो कभी भी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हुआ ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती थी। इसी बुनियादी बात पे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वर्किंग को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करना है। बात को बड़े इत्मीनान के साथ समझिएगा। इफ यू हैव अ सर्कुलर पाथ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट राइट पे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड। शो दैट, या फिगर 1.3 शो द बॉल, ओके, फाइंड द चेंज इन स्पीड। बेटा इन दोनों सिचुएशन में चेंज इन स्पीड जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड इधर भी 12 मीटर्स पर सेकेंड थी और इधर भी 12 मीटर्स पर सेकेंड थी। बट अगर बात आए चेंज इन वेलोसिटी की तो ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट पे मूव कर रहा था तो द वेलोसिटी वुड बी -12 एंड जब ऑब्जेक्ट राइट पे मूव कर रहा था तो वेलोसिटी वुड बी +12। तो हम लोग यूज करते हैं चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल अगर हमारे पास +12 है माइनस इनिशियल इज -12, तो इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी 24 मीटर्स पर सेकेंड। तो सर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव करने में उसने वेलोसिटी को चेंज किया है। सर अगर आप याद करें तो एएस लेवल काइनेमेटिक्स में भी हम लोगों ने सर्किल जब बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो इस बात को कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं। जब हम ये बात कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इस बात को समझें कि दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अगर हम लोग बात करें एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज टेंजेंटल और परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। और ये जो है क्यों होती है ये हम लोग आगे तस्करा करेंगे जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र करेंगे, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। Centripetal acceleration is always towards the center of the circle where velocity is tangential to the path, speed is also tangential to the path. Velocity हमेशा perpendicular एक्ट करती है acceleration से और हमेशा tangent पे एक्ट करती है। हमारे पास centripetal acceleration, याद रखिएगा, centripetal acceleration में ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, पाथ का जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो सकता
द रेडियस ऑफ द पाथ इज टू बी केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट, तो उस पाथ का रेडियस है वो सेम रहेगा, तभी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी, तभी वो सर्कुलर मोशन होगा। हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं। इसका जो सबसे पहले बुनियादी फॉर्मूला है वो है v ओमेगा। ए हमारे पास यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, v हमारे पास लीनियर स्पीड है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर स्पीड है। अगर मैं अपने फॉर्मूले को याद करूं कि हमारे पास हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बेटा इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, सिंपल है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा। मैं इस पर कोई और छोटी मोटी वीडियो बना के डाल दूंगा, बट ये फॉर्मूला कहां से आया ये हमारा तस्करा नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में अगर मैं v की जगह आर ओमेगा के इक्वल होता है, आई कैन सब्सटीट्यूट आर ओमेगा इन प्लेस ऑफ v। ओके, देखते हैं इसको भाई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v की जगह मैंने आर ओमेगा डाल दिया, एंड दिस ओमेगा वाज ऑफ द फॉर्मूला, हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर्ड। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, ठीक है, दिस इज नंबर 1। एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। तीसरा देख लीजिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर अगर मैं ओमेगा को सब्जेक्ट बनाऊं तो व्हाट वी वुड बी गेटिंग इज v ओवर r इज इक्वल टू ओमेगा। v ओवर r इज इक्वल टू ओमेगा बन जाएगा, तो मैं अगर r की जगह पे यहाँ पे एक्सेलरेशन v की जगह v ही रखता हूं और ओमेगा की जगह पे मैं यहाँ पे v ओवर r को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v ओवर स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये 3 फॉर्मूले हैं और ये तीनों जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3 ये दोनों आपके सिलेबस में मौजूद है, ठीक है, दे आर रिटन इन योर सिलेबस। तो अक्सर टीचर्स को मैंने देखा है कि वो इसके फॉर्मूले से इसको डिराइव कर लेते हैं, दे थिंक यार ये ओके है, कोई मसला नहीं है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट ये तीनों फॉर्मूले मैंने कंसीडर करता हूं कि आपको जो है आने चाहिए, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको जो है आएंगे तो बात अच्छी बेहतर बनेगी। तो ये हम लोगों के पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैं फिर रिपीट कर देता हूं, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, और जो है रेडियस ऑफ द पाथ सेम रहना चाहिए। ये आर जो इधर है वो रेडियस ऑफ द पाथ है, ये लास्ट चीज यहां मैं लिख देता हूं, रेडियस ऑफ द पाथ। Moving on. Sir, for keeping any object in circular path at constant speed, we must apply a force to it. अब सर लाजमी सी बात, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हमने इस लेक्चर का आगाज किया था तो हमने बात की थी सर सबसे बुनियादी चीज इन ऑर्डर टू कीप an object in circular motion is called a centripetal force. अब हम बात करने जा रहे हैं the concept of centripetal force. Centripetal force वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में रखने के लिए चाहिए। बेटा पहली बात तो ये नाउन नहीं है, ये इटसेल्फ एक एडजेक्टिव होता है, या इसको आप ऐसे कह लो कि इटसेल्फ कोई फोर्स का नाम नहीं है। सर फोर्स की टाइप में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट और डिमका फला, और जो है टेंशन, और जो है एक जो है इलास्टिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, वो सब फोर्सेस की टाइप्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें से कोई भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे बच्चे इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ फोर्स that in the particular situation is keeping an object in a circular motion. अगर फिलहाल मैं इस पेन को उठा के घुमा रहा हूं तो मेरा हाथ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है that is the centripetal force in this case. अगर एक गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही है
तो दैट कार इज टर्निंग, तो फ्रिक्शन वुड एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर। अगर मैं एक पत्थर से रस्सी बांध के घुमाना शुरू कर दूं तो जो स्टोन एंड जो थ्रेड है उसके अंदर जो टेंशन होगी दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से अगर मैं प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज नॉट अ थिंग, बट कोई भी फोर्स जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सर्कुलर पाथ में रख रही है, दैट फोर्स इन दैट केस विल बी कंसीडर्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास बहुत सारे 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जो कि यूज होता है, क्योंकि अब F इज इक्वल्स टू ma है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मूला नंबर 1 फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा हमारे पास अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट F इज इक्वल्स टू m, और एक्सेलरेशन के हमने 3 फॉर्मूला पढ़े। सबसे पहला था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v ओमेगा, तो मैं इसकी मदद से फोर्स इज इक्वल्स टू m v ओमेगा को एज अ सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, F इज इक्वल्स टू तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पढ़ा वो था v स्क्वायर ओवर r का, तो मैं तीसरा फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर रहा हूं m v स्क्वायर ओवर r का, ये भी यूज होता है बहुत ज्यादा। सर फोर्थ फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m a ही है, अब मैं m एज इट इज रखूंगा। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा r ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा स्क्वायर को यूज करते हुए F इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा जो है सर फोर्थ फॉर्मूला आ गया। आपके पास सिलेबस में जो है ये 2 फॉर्मूला ज्यादा मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो जो मैंने टाइप फॉर्म में ये 2 ही फॉर्मूले लिखे हैं, बट अगेन ये सारे फॉर्मूला जो है पार्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में चारों यूज होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा जो है बात नहीं है, वो क्योंकि वहां एक से निकाल के दूसरा निकाल सकते हैं, तो वो मोर और लेस यूज इनमें से चारों हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है बेटा, इसकी डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, सॉरी एक्सेलरेशन होती है। तो सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वाज टुवर्ड्स द सेंटर, तो फोर्स जो सेंट्रीपिटल होगी उसकी डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो एक्सेलरेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दे ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और अगेन इनके ये फॉर्मूला पास करने में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बेटा ये चारों फॉर्मूले के बाद अभी तक हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। उन फॉर्मूले में से ये टोटल फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके अंदर मैं 2-3 फॉर्मूला की एडिशन करूंगा। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला जो मैं ऐड करूंगा वो है A इज इक्वल्स टू V ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V इंटू लीनियर स्पीड इंटू लीनियर एंगुलर स्पीड। और तीसरा जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का V m V ओमेगा। ये 3 फॉर्मूले जो है इसमें लिखे हुए नहीं है, बाकी इसमें सारे लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास जो है टोटल फॉर्मूला बैंक है जो अब तक हम लोगों ने काम कर लिया। इसका टोटल फॉर्मूला बैंक आप लोगों के सामने है। इधर तक की वर्किंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। वी स्टार्टेड ऑफ कि ये वाला फॉर्मूला लीनियर डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा, फिर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये जनरल था, ये जो है टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला पढ़ा। हमने जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा। हम लोगों ने जो है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट किया। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की, हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की, और आज हम लोगों ने यहाँ तक की वर्किंग कंप्लीट की। बिफोर एंडिंग दिस क्लास लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक है, पर ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट पेपर की रिकॉर्डिंग्स sirmahadaamir.com के अंदर टॉपिक वाइज डली हुई होती हैं। आप जाएंगे, सर्कुलर मोशन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे सर्कुलर मोशन पे A2 पे, फिर आप क्लिक करेंगे सर्कुलर मोशन पे। आपको 3 टैब मिलेंगे। आपको पहला टैब लेक्चर्स का मिलेगा, दूसरा टैब नोट्स का मिलेगा और पास्ट पेपर्स का मिलेगा।
नोट्स जिस पे मैं पढ़ाता हूँ ये वहाँ अवेलेबल होते हैं, डाउनलोडेबल नहीं होते। किसी को ये नोट्स चाहिए काम करने के लिए तो वो मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं उनको उनके घर डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है, मूविंग। Calculate how long it would take a ball to orbit the Earth once just above the surface at a speed of 7920 meters per second. The radius of the Earth is 6400 kilometers. Okay. V is equals to R omega. How long would it take to take a ball to orbit the Earth? Let's say this is the Earth. Although my drawing is very shit, but okay. बिल्कुल अर्थ की सरफेस से एक बॉल जो है ट्रेवल कर रही है और पूरा ऑर्बिट करके वापसी आ रही है। ठीक है, आई नीड द टाइम। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में ओमेगा की जगह में 2 पाई ओवर टी डालता हूं सिंस मुझे टाइम पीरियड चाहिए। लीनियर स्पीड ऑफ द बॉल इज 7920। Radius of the Earth 6400 kilometers. The other I would convert it in meters. 2 pi divided by time period. Time period की वैल्यू निकाल लेते हैं. That is going to be 6400 times 10 to the power 3 multiplied by 2 pi, and the answer is divided by 7920. 5077 around 5100 सेकेंड्स लगेंगे इस बॉल को टोटल सर्किल करने में। अच्छा, a stone of mass 0.20 kilograms is whirled around on a end of a string in a vertical circle. The radius is 0.0 to 30 centimeter का रेडियस है। ठीक है, all right. The string will break when the tension in this exceeds 8 newtons. अच्छा जी, अगर टेंशन की फोर्स 8 न्यूटन से ज्यादा हो गई तो ये ब्रेक हो जाएगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड एट विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड विदाउट द स्ट्रिंग ब्रेकिंग। गाइस, इस बात को समझिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज द, इसको समझना बहुत जरूरी है, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। Centripetal force is the required force in order to keep an object in a circular motion. Required force. सर, अगर मैं किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाऊंगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी। उसकी लीनियर वेलोसिटी तेज घुमाऊंगा, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। उसकी एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली तेज एंगल से मूव करूंगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स उसकी बढ़ जाएगी। तो मेरे बच्चे, अगर इनमें से कोई भी चीज बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, ये रिक्वायर्ड फोर्स है कि जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है इससे हमें वो फोर्स मिलती है जो सर्कुलर मोशन रखने के लिए चाहिए है। अब बोल रहा क्या है कि मैक्सिमम टेंशन, क्योंकि इस केस में हमारे पास मास है, रेडियस है और हमें जो है स्पीड चाहिए mv²/r। जो इस केस में टेंशन है, दैट इज बेसिकली कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। तो टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू mv²/r। 8 न्यूटन इसने बताया हुआ सवाल में, मास 0.20 है, लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास है वो निकालनी है, एंड रेडियस हमारे पास जो है पाथ का दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस पूरी चीज को आप एज इट इज कैलकुलेटर में प्लग इन कर देंगे। आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.46 या 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। 3.5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे अगर ये रॉक मूव करता रहेगा तो वो ब्रेक नहीं होगा इन पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ। अगर मैं 3.5 से स्पीड ज्यादा करूंगा तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा
ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। जब उस रस्सी में उस पर्टिकुलर अमाउंट से टेंशन आ जाएगी तो तब जो भी चीज स्ट्रिंग विल ब्रेक एंड डेफिनेटली वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह होगी। ठीक है। अ टॉय ट्रक of mass 0.40 kilograms travel round a horizontal circular track of radius 0.50। एक टॉय ट्रक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। क्या बोल रहा है सवाल में? दैट टॉय ट्रक का मास 0.40 और ट्रैक का जो रेडियस है दैट इज 0.5 मीटर्स। It makes 3 complete revolutions every 10 seconds। अच्छा, 1 2 3 10 सेकेंड में 3 कंप्लीट रेजोल्यूशन है। तो 10 सेकेंड्स जो है, बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूं, 10 सेकेंड्स जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम पीरियड्स। 3 रेवोल्यूशंस करता है, 3 टाइम पीरियड के बराबर है ये 10 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स स्पीड, ठीक है, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से यूज कर लेता हूं। रेडियस ऑफ द ट्रैक 0.50 है। ओमेगा तो नहीं पता, बट 2 पाई ओवर टाइम पीरियड की जगह मैं 3.33 यूज कर लूंगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 10/3 विच इज इक्वल टू 3.333 सेकेंड्स। 0.50 multiplied by 2 pi divided by 3.333, your value will be, linear velocity is 0.94 meters per second। अगले पार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांग रहा है। v is equal a is equals to v square over r कर सकते हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा v square over r कर लेते हैं। तो हमारे पास 0.94 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ दैट इज 0.50। 0.94 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.50, आपकी जो वैल्यू आ रही होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दैट इज 1.876 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट सी में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मैं F इज इक्वल्स टू ma ही यूज कर लेता हूं। फोर्स हमारे पास निकालनी है, मास इज 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0.71 न्यूटन आ रही है। सर ये हमारे पास एक और जो है बेसिक सा सवाल था रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मार्स orbit the sun once every 687 days at a distance of this, ठीक है, एक ऑर्बिट है सन का मास का, ठीक है, यहां पे मार्स बाजी है और यहां पे सन भाई साहब है। सन भाई साहब से मार्स बाजी का जो डिस्टेंस है ये बताया हुआ है कि भाई 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मीटर्स का है। मार्स बाजी को 687 डेज लगते हैं एक राउंड करने में, तो टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 687 मल्टीप्लाइड बाय डेज है, तो हर दिन में 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, जो भी आएगा इसका टाइम पीरियड आता है। रेडियस भी दिया हुआ है। एवरेज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड ऑफ मोशन मांग रहा है बेटा, ये याद रखिएगा, ये डिस्टेंस ओवर टाइम से नहीं निकलेगा, ये एवरेज स्पीड इन मोशन मांग रहा है। ये बच्चे जो है इस डिस्टेंस को ये एट अ डिस्टेंस ऑफ है। एट अ डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस रेडियस बताया हुआ है, इसको डिवाइड बाय टाइम करते हो तो ये मार्स का सन तक आने का कोई अलग चीज निकल जाएगी, तो ये नहीं करना है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज करेंगे, ठीक है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा की जगह मैं 2 पाई ओवर टाइम पीरियड लगाऊंगा। r की वैल्यू सवाल में दी हुई दैट इज 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय जो भी टाइम पीरियड अभी हम लोग निकालते हैं
687 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60, you would get the time period as 59.35 times 10 to the power of 6. ठीक है, मैं डायरेक्टली इन्हीं कैलकुलेशंस जो हमारे पास वैल्यूज आई हुई होती है मैं इन्हीं को यूज करते हुए फाइनल आंसर भी निकाल लेता हूँ. तो जिस स्पीड पे मास भाई साहब भाईजान बाजी जो भी मैंने बोला था यू मूव करें दैट इज 24346 meters per second. Then let's round it off to 24,000 meters per second की स्पीड पे मार्स मूव कर रहा है. अच्छा, ऑन दैट नोट सर पार्ट बी की वर्किंग को देखते हैं क्या बोल रहा है पार्ट बी में. पार्ट बी में क्या बोलता है कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए. बड़ा ही आसान काम है भाई. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मैं v स्क्वायर ओवर r यूज कर लेता हूं, खत्म हो गई बात. स्पीड की वैल्यू हमने 2400 निकाली थी. डिवाइड कर देते हैं इसको, पहले आंसर का स्क्वायर करते हैं एंड देन डिवाइडेड टू बाय द रेडियस दैट इज 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर 11. आपकी जो वैल्यू आ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दैट इज वेरी लो, 2.6 times 10 to the power of -3. ये आ रही है, ठीक है. अब फिर हमारे पास आती है बात सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन मार्स. तो सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ होती नहीं, मतलब होती है पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये इसके मतलब से वो मांग रहा क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो मांग रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन मैं यूज कर लेता हूँ F इज इक्वल्स टू ma, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल चुका हूँ. तो फोर्स हमारे पास जो है दैट इज अननोन. मास हमारे पास जो है मार्स का that is 6.4 times 10 to the power of 23 kilograms, and the acceleration at which it's accelerating is 2.6 times 10 to the power of -3. So 6.4 times 10 to the power of 23 multiplied by 2.6 times 10 to the power of -3, and the value is minus, क्या गलत वैल्यू डाल दी अगेन, 6.4 times 10 to the power of 23 multiplied by 2.6 times 10 to the power of -3. 1.664 times 10 to the power of 21 न्यूटन्स. डेफिनेटली मास को पुल करना इतना आसान काम नहीं है, अच्छी खासी फोर्स चाहिए होती है. तो यहां तक हमारी वर्किंग. अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये जो है दे आर वेरी मच रिलेटेड टू द सेम टॉपिक्स. इनको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है. और जो है ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जैसे आपको मैंने डिस्कस किया sirmahadame.com. और इनके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं. तो आज का लेक्चर जो है मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ. बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन की, बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखा समझा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.